नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम अध्याय 31 भीष्म शरशय्या पर की चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। तो बच्चों, 10वें दिन के युद्ध में पांडवों जी ने शिखंडी जी को आगे किया था। शिखंडी जी की आड़ से अर्जुन ने पितामह पर बाण चलाए। अर्जुन जी के बाणों ने वृद्ध पितामह जी का वक्ष स्थल भींद डाला, किंतु पितामह जी ने अर्जुन के बाणों का प्रत्युत्तर नहीं दिया, मतलब उन्होंने आगे से बाण नहीं चलाए। तो अर्जुन जी ने जब यह देखा कि पितामह प्रतिरोध नहीं कर रहे, तो उन्होंने अपने मन को कड़ा करके तीखे बाणों से उन्हें बींधना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि बच्चों आप समझ सकते हैं, अपने ही अपनों के खिलाफ लड़ रहे थे ना। तो भीष्म जी का सारा शरीर तीखे बाणों से भिंध गया, फिर भी उनका मुख मलिन न हुआ। भीष्म जी ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया। उस शक्ति अस्त्र को अर्जुन जी ने 3 बाणों से काट गिराया। तो अर्जुन जी ने इतने बाण चलाए कि भीष्म जी के शरीर पर अंगुली रखने की भी जगह नहीं बची थी। अगर आपने महाभारत देखी है तो देखा होगा, भीष्म जी मतलब जो तीर थे, बाण थे, उनकी शैया पर लेटे रहे थे। ऐसी अवस्था में भीष्म जी रथ से सिर के बल गिरे, किंतु उनका शरीर भूमि से नहीं लगा। शरीर में लगे हुए बाण एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल गए थे। तो भीष्म जी का शरीर जमीन पर न गिरकर उन बाणों के सहारे ऊपर उठा रहा। उन्होंने अर्जुन जी से कहा, बेटा, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा न होने के कारण वह लटक रहा है, अतः कोई ठीक सा सहारा लगा दो। तो भीष्म जी का आदेश सुनते ही अर्जुन जी ने अपने तरकश से 3 तेज बाण निकाले, पितामह जी का सिर उनकी नोक पर रख कर उनके लिए उपयुक्त तकिया बना दिया। देखिए, मारा भी अर्जुन जी नहीं था। कितना अद्भुत युद्ध है ये। तो बच्चों, भीष्म जी सभी राजाओं से बोले, हे राजागण, अर्जुन ने मेरे लिए जो सिरहाना बनाया है उसी से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। अभी मेरा शरीर त्यागने का उचित समय नहीं हुआ है। शायद उन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। सूर्य नारायण जी के उत्तरायण होने तक मैं यहीं और इसी तरह पड़ा रहूँगा। आप लोगों में जो भी जीवित बचे वह आकर मुझे देख जाए। इसके बाद पितामह जी ने अर्जुन जी से कहा, बेटा, मेरा सारा शरीर जल रहा है, प्यास भी लगी है, अतः मुझे पानी पिलाओ। अर्जुन जी ने तुरंत धरती पर बड़े जोर से बाण मारा, जो सीधा पाताल में जा लगा। इसी क्षण जल का सोता फूट निकला, मतलब फुवारा। उस अमृत समान मधुर तथा शीतल जल को पीकर भीष्म जी ने अपनी बच्चों प्यास बुझाई। कर्ण जी को जब पता चला कि पितामह घायल होकर रण क्षेत्र में पड़े हैं, तो वह उनके पास गए। भीष्म जी कर्ण से बोले, बेटा, तुम कुंती के पुत्र हो, सूर्यपुत्र। तुम्हारी दानवीरता और शूरता से मैं भली भांति परिचित हूँ। तुम पांडवों में ज्येष्ठ हो, अतः तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम पांडवों से मित्रता कर लो। मतलब जाते जाते उन्होंने सही बात की। मेरी इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे वैर भाव का भी आज अंत हो जाए। यह सुनकर कर्ण नम्रता पूर्वक बोले, मैं जानता हूं कि मैं कुंती का पुत्र हूं, फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं दुर्योधन के पक्ष में रहकर ही युद्ध करूं, क्योंकि दोस्ती निभानी थी। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। भीष्म जी ने कर्ण की बातों को ध्यान से सुना और कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वो करो। भीष्म जी से आशीष पाकर कर्ण बहुत खुश हुए और रथ पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। कर्ण जी को देखकर दुर्योधन बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको हिम्मत मिल जाती थी। पितामह जी के बाद द्रोणाचार्यों को कौरवों ने सेनापति बनाया। द्रोणाचार्य सात्यकी, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रुपद, काशीराज इत्यादि वीरों से स्वयं युद्ध करने लगते थे। तो दुर्योधनाचार्य द्रोण के पास जाकर बोले, युधिष्ठिर जी को आप जीवित पकड़कर हमारे हवाले कर दें तो उत्तम होगा। दुर्योधन जी जानते थे कि युधिष्ठिर जी का वध करने से कोई लाभ नहीं होगा, फिर भी अगर युधिष्ठिर जी को जीवित पकड़ लिया जाए तो युद्ध शीघ्र बंद हो जाएगा और जीत कौरवों की ही होगी। द्रोणाचार्य जी को जब दुर्योधन के असली उद्देश्य का पता लगा तो वे उदास हो गए। तो दुर्योधन जी के प्रति उनके मन में घृणा पैदा होगी, नफरत। मन ही मन वे खुश भी हुए कि युधिष्ठिर का प्राण न लेने का बहाना मिल गया। इधर पांडवों को जब द्रोणाचार्य जी की प्रतिज्ञा के बारे में पता चला तो वे डर गए। लाख प्रयत्न करने के बावजूद पांडव द्रोण को रोक नहीं पाए और युधिष्ठिर जी पकड़ लिए गए। युधिष्ठिर जी के पकड़े जाने की चिल्लाहट से सारा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। इतने में अर्जुन जी के बाणों से सारे मैदान में अंधकार छा गया और युधिष्ठिर जी को जीवित पकड़ने का प्रयत्न विफल हो गया। शाम होते होते उस दिन का युद्ध बंद हो गया। तो पांडव सेना के वीर शान से अपने अपने शिविर को लौट चले। इस प्रकार 11वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ बच्चों। धन्यवाद। कोई शंका हो तो पूछे जरूर।